Good morning students. In today's class we will cover this chapter Robinson Crusoe discovers a footprint under unit 3 that is given on page number 48. Page number 48 पर ये chapter दिया हुआ है. We will read this chapter today. Okay. So all of you open page number 48. The name of the chapter is Robinson Crusoe discovers a footprint. Okay, so this chapter is about a man whose name is Robinson Crusoe and he somehow discovered a footprint, or we can say saw a footprint on an island. एक island पे वो एक footprint देखता है, उससे वो खुश होता है, whether he becomes sad or whether he become happy after looking the footprint, यही हमें स्टोरी में देखना है. Okay, you will come to know that whether the Robinson Crusoe or the man become happy or whether he becomes sad after looking the footprint. Okay, so this Robinson Crusoe is a man, एक आदमी है इस स्टोरी में जो अपने शिप में एक आइलैंड पर जाता है. आइलैंड क्या होता है? एक टापू जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है. ओके, विच इज एनक्लोज्ड विद वाटर ऑल अराउंड. चारों तरफ से उसके आसपास पानी होगा और बीच में जो लैंड होगा उसको हम आइलैंड बोलते हैं. ओके, सो वो अपनी शिप में जाता है एंड समहाउ उसका जो शिप है वो ब्रेक हो जाता है, खराब हो जाता है. ओके, सो वो वहां पर स्ट्रक हो जाता है, वहां पर फंस जाता है एंड ही वाज लिविंग ऑल अलोन देयर. ओके, वो वहां पर अकेले रहता है. जब व्हेन यू आर अलोन इन योर होम यू ऑलवेज वांट सम कंपनी, है ना. आपको किसी कंपनी की जरूरत होती है. आप सोचते हैं कि काश मेरे पास कोई होता तो मैं उससे बात करता. सिमिलरली वो भी एक कंपनी चाहता है. बट व्हेन ही सॉ अ फुटप्रिंट, जो आप इस पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे कि उसको एक फुटप्रिंट दिखाई दे रहा है. ओके, सो ये फुटप्रिंट उसको देखने के बाद वो कैसा फील करता है, वो कैसा क्या सोचता है, वही सब हम इस स्टोरी में देखेंगे. ओके, so you all of you please listen very carefully. On page number 48 it is given. Now on page number 49 we will read from this page number 49. Okay, so Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovers a footprint on the sand. Let's find out what he did then. Okay, so Robinson Crusoe had ships जो है वो उसका destroy हो गया था, नष्ट हो गया था, वो टूट चुका था by the sea. ठीक है, सी जो समुद्र है उसमें वो डिस्ट्रॉय हो चुका था उसका शिप एंड ही हैड बीन लिविंग ऑल अलोन. वो अकेला रह रहा है फॉर मेनी इयर्स. ओके, एंड ही वाज लिविंग फॉर मेनी इयर्स अलोन एंड नाउ ही लॉन्ग्ड फॉर कंपनी. लॉन्ग्ड फॉर मींस जब आप किसी बहुत टाइम से किसी चीज की विश करते हैं, जब आप कोई इच्छा कर रहे हैं, बहुत टाइम से वो आपके पास नहीं है, तो जब आप किसी लंबे टाइम तक किसी चीज को पाने की इच्छा करते हैं, विश करते हैं, फॉर दैट वी यूज द वर्ड लॉन्ग्ड फॉर. ओके, सो ही लॉन्ग्ड फॉर कंपनी. कंपनी मीन्स किसी का साथ. ओके, so one day he discovers a footprint on the sand. एक दिन वो एक discover मतलब उसको पता चलता है, वो देखता है एक सैंड जो रेत है, जो मिट्टी है, उसमें किसी का फुटप्रिंट है. फुटप्रिंट आप सब समझ गए होंगे कि जैसे आप कभी भी जहाँ पे थोड़ा सा रेत होगा, मिट्टी होगी या कुछ गीला होगा, अगर आप वहां पर अपना पैर या कोई भी चीज हम जो रखते हैं उसका इंप्रेशन हो जाता है. ओके, तो उसके पैर का जो पंजा है उसका प्रिंट जो है उस पर छप गया है. So let's find out what he did then. और after looking the footprint वो फिर क्या करता है ये हमें स्टोरी में देखना है. Okay, so one day when I was going towards my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. One day when I was going towards my boat, मैं अपनी बोट की तरफ जब जा रहा था, I was surprised. वो सरप्राइज हो जाता है to see the footprint of a man on the sand. So one day he was going towards his boat and he saw a footprint there. Okay, and he got surprised.
आई स्टूड अमेज्ड, ठीक है, वो अमेज्ड हो जाता है, सरप्राइज हो जाता है और खड़ा हो जाता है, ठीक है। आप एकदम से कोई अलग सी चीज देख लेंगे तो आप अपनी जगह पे ही एकदम से स्टिल खड़े हो जाएंगे और सरप्राइज हो जाएंगे। आई लिसन्ड, वो सुनने की कोशिश करता है। आई लुक्ड अराउंड मी, ही लुक्ड ऑल अराउंड हिमसेल्फ, की उसके आसपास कोई तो नहीं है। आई कुड नीदर हियर नोर सी एनीथिंग, आफ्टर लुकिंग अराउंड ही कुडंट हियर और सी एनीथिंग, उसको ना तो कुछ सुनाई देता है और ना ही कुछ दिखाई देता है। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, वो थोड़ा सा ऊंचाई पर जाकर देखता है कि उसको अपने आसपास कुछ चीज दिखती है या नहीं दिखाई दे रही है। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, शोर मीन्स होता है बेटा किनारा, ठीक है, समुद्र का किनारा या कोई भी नदी है उसका किनारा, उसको हम शोर बोलते हैं, SHORE, ओके। सो वो समुद्र जो है, सी है, उसके किनारे पर आकर देख रहा है। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर बट इट वॉज नो गुड, इट मीन्स कि ही वॉज लुकिंग कि शोर किनारे पर आकर वो देखता है कि कोई उसको समुद्र की तरफ तो नहीं दिख रहा है, आइलैंड पर वो अपने आसपास देख रहा है, बट इट वॉज नो गुड, लेकिन उससे कोई भी फायदा उसको नहीं हुआ है। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, ओके, ही वॉज लुकिंग सम मोर फुटप्रिंट्स, कि वेदर द एरिया, जो भी उसके आसपास एरिया है, वेदर देयर इज सम मोर फुटप्रिंट और नॉट, ओके, वहां पे उसको और फुटप्रिंट दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, बट जब वो सारी तरफ देखता है ही कुडंट फाइंड एनी अदर फुटप्रिंट, ओके, सिर्फ उसको एक वो ही फुटप्रिंट दिख रहा है। I went to it again to see if there were any more footprints. Okay, I went to it again. वो उस footprint के पास दोबारा से जाता है to see, देखने के लिए, if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. और ये देखने के लिए या ये पता लगाने के लिए whether उसका ये इमेजिनेशन है क्या, है ना, कि सिर्फ उसको ऐसा ही दिखाई दे गया, कोई फुटप्रिंट नहीं है या कोई और भी ज्यादा फुटप्रिंट्स है, ओके। तो वो बहुत अभी परेशान हो चुका है क्योंकि अभी तक तो वो उसमें अकेला रहता था, लेकिन सडनली ही एक दिन वो कोई फुटप्रिंट देख लेता है, तो ही वाज surprised or amazed and he was looking all around to see some more footprint or to find out whether it is his illusion or it is his imagination, वो इसका सिर्फ धोखा है या इमेजिनेशन है कि वहां पर कोई फुटप्रिंट है। But I was not mistaken, for there was exactly the print of a foot, वो लेकिन बोल रहा है but I was not mistaken, लेकिन मैं गलत नहीं हूं, because वहां पर क्या है, जो फुटप्रिंट है it was exactly the print of a foot, वो एक फुट का ही प्रिंट है। कैसे पता चलता है उसको कि it was exactly the footprint? Because he saw toes, heel and every part of a foot, ठीक है, जो एक फुट में पार्ट्स होते हैं, जैसे टोज हैं, उनकी जो आगे जो उंगलियां हैं उनको हम टोज बोलते हैं, ठीक है, हील जो एडी होती है वो भी है, एंड वी कैन से एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, वो वहां पर उसको देखता है। सो ही वॉज वेरी मच श्योर दैट इट इज ए फुट, it is only a footprint, okay, so I could not imagine how it came there, but वो अभी क्या परेशान है, I could not imagine कि ये कैसे यहाँ पर आया, because for many years तो वो वहां पर अकेला ही रह रहा था, no one was there, कोई उसके पास में नहीं था। so suddenly उसको जब वो देखता है तो वो बहुत परेशान हो रहा है कि वो फुटप्रिंट है या नहीं है, but he was sure now because he saw that the print has all the part of the foot, okay, so I stayed a long time thinking, वो बहुत टाइम तक वहां पर रुकता है और सोचता है, but became more confused, became more and more confused, ठीक है, he was thinking more and more कि ये कैसे आया, ये किसका फुटप्रिंट है, एंड जितना ही वो सोच रहा है उससे उतना ही वो कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। Now on page number 50, at last I returned home very frightened. Okay, after thinking so much, he was not able to know that कि ये कैसे आया, ये किसका है, so he returned home very frightened. Frightened means डर जाना. Underline this. Frightened means डरना. ठीक है? He was returning home frightened. वो बहुत डरा हुआ घर वापस आता है.
looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush. Bush means झाड़ी, ये जो आपको पिक्चर में दिख रही है green green, this is झाड़ी bush, and tree to be a man. Okay, when you become frightened or when you are मतलब आप डरे हुए होते हैं, so you always think that कि sometimes you feel that कि हमारे ना पीछे कोई आ रहा है, या किसी भी आप छोटी सी चीज से भी डर जाते हैं, ठीक है। तो similarly it happened to the Robinson Crusoe that when he was returning home he was looking behind after every 2 or 3 steps, वो 1-2 स्टेप आगे जाता है और फिर पीछे मुड़कर देखता है, and he was mistaking every bush or tree to be a man, और वो सोचता है कि हर झाड़ी और जो हर ट्री है वो एक मैन है। ओके, तो these lines shows that he was very much frightened, वो बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। When I came to my cave, cave means गुफा। ओके, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा है ब्राउन कलर से जो है, तो ये उसकी गुफा है जिसमें वो रहता है। Which I called my castle, castle means महल। ओके, जहां पर राजा महाराजा रहते हैं उसको हम कैसल बोलते हैं, CASTLE। ओके, वी प्रोनाउंस इट लाइक कैसल। सो व्हेन आई केम टू माई केव, जब वो अपनी गुफा में वापस आता है, आई रेन इनसाइड इट एज इफ आई वॉज बीइंग चेस्ड। चेस्ड मीन्स बच्चे चेज करना होता है किसी भी चीज का पीछा करना, जब हम किसी चीज को फॉलो करते हैं। ओके, सो ही वॉज थिंकिंग दैट समवन वॉज चेजिंग मी, ठीक है, कोई उसके पीछे आ रहा है। सो ही सडनली रेन इनसाइड द केव, वो एकदम से केव के अंदर चला जाता है, अपनी गुफा के अंदर चला जाता है। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज द लेडर, लेडर मीन्स सीढ़ियां, और वेंट इन बाय द होल, होल मीन्स छेद, इन द रॉक। ओके, सो he was very much frightened and running towards the cave, और he was thinking that someone was chasing him, वो उसका कोई पीछा कर रहा है। And I do not remember, वो उसको याद भी नहीं है कि उसने सीढ़ियों का यूज किया या फिर वो सीधा होल से, ठीक है, जो उसकी गुफा थी, जो उसकी केव थी, इट हैज सम होल, जिसको वो डोर बोलता था बेटा, जिसको वो दरवाजा बोलता था, कि वो डायरेक्ट ही उस होल से अंदर घुस गया। और वेदर ही यूज्ड लेडर, तो वो इतना डरा हुआ है कि उसको कुछ भी याद नहीं है कि वो कैसे आ रहा है, बस वो ये सोच रहा है कि मैं जल्दी से अपनी केव के अंदर घुस जाऊं। ओके, सो जो होल है उसको वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, डोर, विच आई कॉल्ड द डोर। आई रेन फॉर कवर faster than any animal could run. Okay, I ran for cover, it means कि वो कुछ कवर चाहता है, मीन्स वो अपने आप को कहीं पर छिपाना चाहता है, ठीक है, वो अपने आप को कवर करने के लिए भाग रहा है। I ran for cover faster than any animal could run, और he was running so fast that कि वो किसी एनिमल से भी ज्यादा तेज चल रहा है। I did not sleep that night, ठीक है, he was very much frightened, वो उसको नींद नहीं आ रही है। The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. Okay, जैसे ही वो बहुत ज्यादा सोच रहा है, he was thinking so much, and जितना वो ज्यादा सोच रहा है, he was becoming more and more afraid. वो उतना ही ज्यादा डर रहा है। Afraid का मतलब भी डरना होता है बेटा, AFRAID, afraid. I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. Okay, see this savages. Savages means बेटा we can say that आदि मानव, जो बहुत ही पहले लोग रहते थे, जंगलों में रहते थे, जंगल से ही ढूंढकर वो खाना हंटिंग कर कर खाना खाते थे, ठीक है, उनको हमारे जैसे खाना पकाना है, ऐसा सब उन्होंने बहुत धीरे 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 करके सीखा, ठीक है। तो savages को हम बोल सकते हैं आदि मानव। ऑफ द मेन लैंड, मेन लैंड मीन्स बेटा जो कंटिन्यूस एक लैंड है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक छोटा सा लैंड है फिर उसमें पानी आ गया या कोई बीच में कुछ डिवाइड है और फिर उसके बाद लैंड है। जैसे आइलैंड, आइलैंड को हम मेन लैंड नहीं बोलेंगे, बिकॉज वो एक छोटा सा टापू होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जब बहुत लंबे दूरी तक लैंड होता है, जमीन होती है, उसको हम मेन लैंड बोलते हैं। ओके, Who had wandered? Wandered का मीन्स बच्चे इधर उधर घूमना, ठीक है, इधर उधर भटकना, घूमना। Out to the sea in a small boat. So now he was thinking that कि this footprint is of savages from the mainland who came to the sea, और वो कुछ ढूंढने के लिए सी में आए हैं, और वो अब क्या सोच रहे हैं कि ये कोई आदि मानव है या ये कोई मैन है, सैवेजेस हैं जो मेन लैंड से
एक बोट में बैठकर सी में आ गए हैं। ओके, नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 51. Luckily, I was not on shore at that time. But what if he had seen my boat? So now he was thinking that I am very lucky that when they came there out from the sea, I was not present at that time there. Okay, कि मैं उस टाइम वहां पर शोर पर किनारे पर नहीं था. But what if he had seen my boat? लेकिन अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी तो क्या होगा? If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island. है ना, अगर बोट है तो इसका मतलब उसको किसी ने यूज किया है, तो वो सोच रहा है कि अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होगी तो he would have realized, वो रियलाइज कर चुके होंगे, वो सोच चुके होंगे कि that someone lived on the island, कि इस आइलैंड पर कोई और रहता है, and would soon return with others to kill and eat me. और अब वो जल्दी से क्या हो गए, वो वापस आएंगे with other people, और लोगों के साथ. और क्यों वापस आएंगे, वो क्या सोच रहे हैं, टू किल एंड ईट हिम, वो उसको मारेंगे और उसको खा जाएंगे. सो नाउ ही वाज अफ्रेड कि वो अपने आप को बचाना चाह रहा है. यहाँ पे वो अब डर रहा है कि हो सकता है वो लोग किसी को ऐसे ढूंढने के लिए आए हों, और अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होगी तो वो समझ जाएंगे कि someone was living there, वो वहां पर कोई रह रहा था. ओके, सो और वो अब वापस जाएंगे और लोगों के साथ आएंगे और वो मुझे मारकर खा लेंगे. ओके, सो ऑल दिस ही वाज थिंकिंग एट दैट नाइट, वो रात में ऐसा लेटे लेटे सोच रहा है. एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मेनी डेज. ठीक है, एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मेनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन. ओके, सो ही वॉज इन द केव फॉर मेनी डेज, ही never went outside. उसके बाद से वो कभी वापस बाहर नहीं आ रहा है. For many days, we cannot say never. वो बहुत दिन तक बाहर नहीं आता है. ठीक है, क्योंकि वो डरा हुआ है. And prayed for protection, और वो अपने आप को बचाने के लिए प्रे कर रहा है. Protection means बचाव करना. In doing so, ऐसा करते हुए I was much comforted and began going out to investigate. अब वो कुछ दिन हो चुके हैं, अब वो क्या कर रहा है, वो अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए प्रे कर रहा है, और इसमें क्या है, वो थोड़ा सा कंफर्ट हो चुका है, अब वो ओके फील कर रहा है. एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, पता करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ठीक है, जांच करने के लिए कि वो कौन है, किसका फुटप्रिंट है, कौन आया है. तो वो सब ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए ही बिगेन गोइंग आउटसाइड, वो बाहर जाना स्टार्ट कर देता है. बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड, लेकिन अब भी जब भी वो आगे जाता है, I looked behind me frequently. Frequently मतलब जल्दी जल्दी से. जब आप कुछ भी काम जल्दी करते हैं तो frequently हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं. I looked behind me frequently. वो अपने पीछे बार बार मुड़कर देख रहा है. Because I was still very frightened. क्योंकि वो अभी भी बहुत डरा हुआ है. He was very curious to know that whose footprint it was. वो किसका footprint है. Okay, और who came there, वो कैसे आए हैं. So he want to investigate all these things, but on the other hand he was frightened also. वो बहुत डरा भी हुआ है. Second last paragraph देखिए इसमें. However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing. Okay, so however, as I went about for 2 or 3 days, he went for 2 or 3 days to know that who was there. And he got or he saw nothing. उसको कोई भी कुछ भी नहीं दिखाई देता है. I became a little bolder. Bolder means साहसी. अब वो थोड़ा सा साहस आ गया उसमें. वो 2-3 डेज तक बाहर गया, उसने देखा कि कोई भी नहीं उसको दिख रहा है, तो अभी वो थोड़ा सा बोल्ड हो गया, अब उसको डर नहीं लग रहा है. I decided to go down to the shore again. अब वो समुद्र के किनारे जो है, किनारे पर दोबारा जाना चाहता है. And examine the footprint once more. और वो दोबारा से उस फुटप्रिंट को जांचना चाहता है, उसको देखना चाहता है. I decided to measure it with my own footmark. अब वो ये भी डाउट कर रहा है कि क्या ये मेरा तो फुटप्रिंट नहीं है. ठीक है, so he want to measure it by or with his own footmark. वो अपने फुटमार्क से उसको मेजर करना चाहता है. Because now
ही वॉज थिंकिंग कि क्या पता मैं वहां पर गया हूं और ये मेरा फुटप्रिंट ना हो. ओके, सो as I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint. Okay, when he came close to that footprint, at that time he realized, उसको वो ऐसा फील करता है, वो ऐसा पाता है कि that it could not be my footprint, ये मेरा footprint नहीं हो सकता. Why? So because I had not come to this part of the beach since a long time. Okay, because now he was thinking that since a long time I didn't came here, है ना, मैं यहाँ पर नहीं आया हूँ. So अगर मैं बहुत लंबे टाइम तक यहाँ पर नहीं हूँ तो मेरा फुटप्रिंट तो ये नहीं हो सकता है. So now he was thinking that कि अब वो जो कंफ्यूज हो रहा था कि क्या ये मेरा फुटप्रिंट तो नहीं है, तो अभी वो ये भी सोच रहा है कि मैं तो यहाँ पर बहुत टाइम से नहीं आया, so ये मेरा तो नहीं हो सकता है. Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, अब वो दूसरा और क्या कर रहा है कि वो उस फुटप्रिंट के साथ ही अपना फुटप्रिंट रखता है, अपना फुटप्रिंट बनाता है. इट seemed larger than my own, and then what he found that कि it is larger than his footprint, जो उसका फुटप्रिंट है वो उससे थोड़ा सा लार्जर है. सो वो उसका भी नहीं हो सकता है. तो नाउ ही बिकम श्योर दैट इट इज नॉट हिज फुटप्रिंट, वो उसका फुटप्रिंट नहीं है. ओके, सो माई फियर रिटर्न. अब वो ऐसा सोच के कि ये मेरा भी फुटप्रिंट नहीं है, ठीक है, और मैं भी यहाँ पर बहुत टाइम से नहीं आया हूं, तो उसका जो डर है वो वापस आ जाता है. माई फियर रिटर्न. आई वेंट होम अगेन, और वो फिर दोबारा से घर चला जाता है. बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर. और वो क्या बिलीव कर रहा है, वो क्या सोचता है कि देयर वॉज समवन देयर, वहां पर कोई तो है. द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड. इनहैबिटेड का मतलब होता है बेटा जहां पर लोग रहते हैं. अगर मान लो यहाँ इट इज रिटन दैट आइलैंड वाज इनहैबिटेड, इट मींस कि आइलैंड पर लोग हैं, ठीक है, वहां पर लोग रह रहे हैं. ओके, सो it is very simple story. It is the experience of the Robinson Crusoe when he saw a footprint on an island where he was living alone, because he know that no one was there. वहां पर कोई नहीं है, वो अकेला रहता है. He always want one company, कि कोई उसके साथ हो. लेकिन जैसे ही उसको फुटप्रिंट दिखता है, लेकिन वो क्या है, वो डर जाता है. बिकॉज नाउ he was thinking about his own safety, क्योंकि अभी तो वहां पर कोई नहीं है. कौन ऐसा है जो वहां पर आ गया है, whether they want to उसको वहां पर कुछ उसको हार्म करना, whether they want to harm him, वो उसको नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते हैं. ओके, सो नाउ ही वॉज वेरी मच फियरफुल. वो बहुत ही डर गया है आफ्टर लुकिंग द फुटप्रिंट. ओके, सो रॉबिन्सन क्रूसो एक आइलैंड पर फंस गया. वाई? बिकॉज हिज शिप वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द सी. समुद्र ने उसका शिप जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो वो बहुत टाइम से वहीं पर रह रहा है. बट वन डे ही सॉ अ फुटप्रिंट ऑन द बीच. वो एक बीच पर फुटप्रिंट देखता है. बीच क्या है बेटा? जो समुद्र जब खत्म हो जाता है, द एंड ऑफ द सी, आफ्टर दैट जो रेतीला, जो मिट्टी का जो प्लेस होता है, स्पेस जहां पर थोड़ा सा रेत और मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, समुद्र के किनारे किनारे हम उसको बीच बोलते हैं. Okay, so one day he saw a footprint there. He became so frightened. Now he was thinking that one may somehow some savages may come to the island. Okay, with वो किसी एक बोट में आ गए हैं. Okay, so he was thinking that. So he became so fearful and he was running towards the cave. जो जिसको वो क्या बोल रहा है, कैसल बोल रहा है, वो उसकी तरफ भाग रहा है. वो भागता है और वो ऐसा दिखा रहा है कि जैसे एक एनिमल भागता है, एक उससे भी वो एक तेजी से अपने केव की तरफ भाग रहा है. ओके, बिकॉज ही वॉन्ट टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ. वो अपने आप को बचाना चाहता है. बट वहां पर वो बहुत कुछ दिनों तक रहता है, वो बाहर नहीं निकलता है. ही वॉज नॉट स्लीपिंग ऑल्सो. वो सो भी नहीं रहा है रात को. ही वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट द फुटप्रिंट. वो सिर्फ फुटप्रिंट के बारे में सोच रहा है. ओके, सो आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम डेज ही बिकम सम लिटिल बिट बोल्डर. अब वो थोड़ा सा साहस लेता है कि ठीक है, मुझे जाकर देखना तो चाहिए कि ये किसका है. ही वांट टू इन्वेस्टिगेट और ही वांट टू एग्जामिन द फुटप्रिंट. ओके, बट ही वाज आल्सो हैव आइडिया दैट, और ही वाज थिंकिंग दैट कि क्या ये मेरा तो फुटप्रिंट नहीं है. बट एट द सेम टाइम ही वाज थिंकिंग दैट कि मैं तो इस जगह पे नहीं आया हूँ बहुत टाइम से, तो ये मेरा तो नहीं हो सकता है. सो ही पुट हिज फुट
along the side of that footprint, वो अपने फुट को उसके उस जो फुटप्रिंट है उसके साथ में रखता है, एंड ही फाउंड दैट इट इज लिटिल बिट लॉन्गर, वो उससे बड़ा है, तो वो तो उसका फुटप्रिंट नहीं हो सकता क्योंकि वो उसके साइज में बड़ा है, तो कोई और जरूर ही यहाँ पर आया है। तो उसको पता चलता है कि दिस आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, मीन्स यहाँ पर कुछ कोई ना कोई लोग जरूर आए हैं या फिर रहते हैं। ओके, सो अभी जो हम चैप्टर में स्टार्टिंग में हम देख रहे थे कि जब वो कंपनी चाह रहा है लेकिन अब उसको एक कंपनी मिल गई है, तब उसको कैसा फील हो रहा है। ओके, सो वो एट दैट टाइम जब उसको एक लगता है कि कोई और भी वहां पर रह रहा है, एट दैट टाइम ही बिकम वेरी फ्राइटेंड। ओके, सो दिस इज the story of Robinson Crusoe when he discovered a footprint on an island. It is very simple story, you can read at your home. आप इसको इस वीडियो को देखने के बाद इसको दोबारा से एक बार पढ़िएगा, and you underline the difficult word also. Okay, so in the next class we will cover new words and the question answers. Okay, next class में हम new words और question answers cover करेंगे। तब तक आपको ये स्टोरी अच्छे से पढ़ लेनी है और समझ लेनी है। Okay, so bye bye and take care.